ओम गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री व षष्ठी विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। 5 देवियाँ जगत गणेश की जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री, ये आदि शक्तियाँ समय समय पर सुअवसर पर हम इनकी ऐसे पर्व आते हैं जब हम इनका पूजन करते हैं, विशेष फल हमें प्राप्त होता है, हमारा ग्रस्त जीवन सुखी व्यतीत होता है। और आदि शक्ति जही जग उपजाया, वह आदि शक्ति से ने सारे संसार को पैदा किया है, उसका पर्व आवा रहा है शारदीय नवरात्र। हमारे ग्रंथों के अनुसार हमारे धर्म में 4 महापर्व हैं दुर्गा जी के। चैत्र का माघ के मास में, आषाढ़ मास में, और 2 गुप्त हैं और ये 2 प्रगट हैं। तो अभी आ रहा हमारे सामने शारदीय नवरात्र, यानी शरद ऋतु में जो नवरात्र भगवती देवी का आज शक्ति का आता है वह हमारे सामने है, अभी आने वाला है। अभी पितृपक्ष के बाद में शुरू हो जाएगा, लगभग 3 अक्टूबर से गुरुवार का दिन है, उस दिन से शुरू हो रहा है। तो बंधुओं, देवी के भक्तों, कुछ हमने चीज़ें आपके लिए समय समय पर सरलता देवी की उपासना करने में आपको कोई कठिनाई न जाए, भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो, उस दृष्टि से हम समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें जानकारी देते हैं। आज हम बताना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का विधान। देखिए, कुछ लोग इतने व्यस्त हैं और कुछ लोगों को स्थिति ये है कि रोज़ दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते। तो जो पूरा पाठ नहीं कर पाते दुर्गा सप्तशती का, उनके लिए क्या विधान है, और दुर्गा सप्तशती का एक विधान बताएंगे कि 7 दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती किस दिन, पहले दिन कौन सा अध्याय करें, दूसरे दिन कौन सा करें, तीसरे दिन, इस तरह 7 दिन का एक अलग विधान बताएंगे। दूसरा ये बताएंगे आपको कि यदि आप पूरा ना कर सकें दुर्गा सप्तशती का 700 श्लोक पढ़ने में आपको एकदम कुछ परेशानी जा रही है, समय नहीं है, तो आप मध्यम चरित्र जो है दुर्गा सप्तशती का, केवल मध्यम चरित्र का पाठ करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तो मैं आपको क्रम से जो मैंने नोट किया है, दुर्गा आपका शक्ति विशेषांक कल्याण का, देखो कल्याण की जो भी जानकारी होती है अथेंटिक होती है, तो हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उससे हमने ली है। तो आपको बताते हैं, देखिए, यदि 700 श्लोक पाठ करने की शक्ति ना हो तो मध्यम चरित्र का पाठ करने पर भी वही फल मिलता है। पहली जानकारी ये कि मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे तो भी वही फल मिलता है। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय जो है वो मध्यम चरित्र कहलाते हैं। दुर्गा सप्तशती का दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय ये क्या है, मध्यम चरित्र कहलाता है। अंत में नवार्ण मंत्र की 1 माला अवश्य करें। यदि आप मध्यम चरित्र का पाठ रोज कर रहे हैं तो 1 माला नवार्ण मंत्र की आप शुरू में भी कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, जब भी कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें तो बीच में कवच, अर्गला वो जो है, और कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 का पाठ पहले करें, और उसके बाद अंत में 7 दिन का जो विधान है ना, तो उसका बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो हुआ, मैं बता दिया, मध्यम चरित्र का पाठ करने से भी वही फल प्राप्त होता है। दूसरा, एक दिन में पाठ ना कर सकें तो प्रथम दिन मध्यम चरित्र, दूसरे दिन, 2 दिन का बताया भाई, प्रथम दिन यदि नहीं कर सके तो एक और बता दिया भाई, दूसरा नियम क्या बताया उसमें, एक दिन में यदि पाठ ना कर सके तो प्रथम दिन मध्यम चरित्र और दूसरे दिन प्रथम एवं उत्तर चरित्र का पाठ करें। 2 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। रोज़ भी आप मध्यम का पाठ करें 7-9 दिन तक, तो भी एक अलग फल प्राप्त होगा आपको। और यदि 2 दिन में करना चाहें तो मध्यम चरित्र का एक दिन, पहले दिन मध्यम चरित्र करें और दूसरे दिन प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्र, इसको करें। इस प्रकार से 2 दिन में कर सकते हैं। अब हम आपको 7 दिन का एक विधान बताते हैं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। जो 7 दिन में, जिनके पास समय का अभाव है, तो 7 दिन में यदि दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना चाहते हैं, 7 दिन का विधान बता रहे हैं हम आपको। तो वो जो ये बता रहा हूँ आपको कल्याण के विशेषांक से, हैं, शक्ति विशेषांक। देखो, बड़े विद्वानों ने सोच कर क्या बताया, देखिए। अब आप पहले दिन आपको पहला अध्याय पर सबसे पहले यही है कि पहले कवच, अर्गला और कीलक, इसका पाठ करें और 1 नवार्ण मंत्र की 1 माला करें।
और उसके बाद में शुरू करें। तो पहले दिन क्या करना है, पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, नोट कर लीजिए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा, और तीसरे दिन केवल चौथा अध्याय, केवल तीसरा दिन जो है नवदुर्गा का, नवरात्र का तीसरे दिन चौथा अध्याय, और चौथे दिन पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी 5, 6, 7, 8, ये चौथे दिन आपको 4 अध्यायों का पाठ करना है। फिर 5वें दिन केवल 9 और 10, विद्वानों ने जो आपको नियम बताया उस आधार पे आप करिएगा। तो 5वें दिन करेंगे आप 9 और 10, छठवें दिन 11वां अध्याय, और 7वां दिन आ गया अपना तो 12 और 13। इस प्रकार से 7 दिन का हमने आपको ये विधान बताया। तो 7 दिन में भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, और बाकी के दिनों में नवार मंत्र का जाप करें। और हाँ, ये पहले दिन 7 दिन में आपको रोज़ नहीं करना कवच, रोज़ अलगला नहीं करना। पहले दिन आप केवल पहले दिन जो है कवच, अर्गला, तिलक पहले दिन, और अंतिम दिन जो जब आप 7 दिन पूरा हो जाए तब आपको 3 रहस्य जो हैं दुर्गा सप्तशती में जो गोरखपुर की निकली गीता प्रेस के उसमें दिए हुए हैं, तो तीनों रहस्यों का पाठ करें और 1 माला नवार मंत्र की करें। इस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ये सरल विधि हमने आपको अपने सहज लोगों के लिए बताइए, जो भगवती की परम कृपा प्राप्त होगी। तो अभी तो बताया कि आप जो पूरे पाठ 700 ने कर सके तो मध्यम चैत्र का पाठ करें, और 2 दिन में करना चाहे तो पहले दिन मध्यम चैत्र और दूसरे दिन आपको प्रथम चैत्र, उत्तर चैत्र। तो ये 2 बात हो गई, 2 चीज़ें बताई। तीसरी बात हमने आपको 7 दिन का विधान बताया। तो 7 दिन का विधान में आपको चाहे तो आप नोट कर लीजिए फिर से, या बार बार आप हमको हमारे वीडियो को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं और दोहरा देता हूँ। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यानी 4 अध्याय, और 5वें दिन 9वां और 10वां, 6वें दिन 11वां अध्याय, और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। और उस दिन आपको जो है तीनों रहस्यों का पाठ करना है। इस प्रकार से आप भगवती की कृपा प्राप्त करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हम आपको अब दूसरे वीडियो में दुर्गा जी के पूजन का सरल विधान भी बताएंगे, और भी नवदुर्गा में नवरात्रि में आप और क्या क्या कर सकते हैं भगवती को प्रसन्न करने के लिए, तो कुछ सरल कुछ उपाय भी बताएंगे। तो निश्चित रूप से इससे आप लाभान्वित होंगे। और आप पहली बार यदि देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। और इसके अलावा हमारे बहुत से आपको जो है पितृपक्ष में भी हमने 6-7 वीडियो डाले हैं, वो भी आप लोग देख रहे हैं, लाखों की संख्या में देख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। और अब नवदुर्गा पर, ये नवरात्रि पर भी हम आपको कुछ 2-4 वीडियो देंगे। और इसके बाद में और भी समय समय पर दीपावली आ रही है, दीपावली के भी कुछ ऐसे उपाय बताएंगे आपको कि सहजता से भगवती लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अम्बे।